बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैनुल अक़वामी दुनिया के अहम तरीन डेवलपमेंट्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, याह्या सवार को भी शहीद कर दिया गया है 2 दिन कबल। इसराइली फोर्सेस ने एक वीडियो के थ्रू ये पैगाम दिया कि हमने एक बिल्डिंग में घुसकर ड्रोन से उसकी फुटेज बनाई और फिर ऑन ग्राउंड फोर्सेस ने वहां पर जाकर उनको शहीद कर दिया। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि अब तक हमास के और हिजबुल्लाह के बहुत सारे अहम लीडर्स को शहीद कर दिया गया है। इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह, फिर याह्या सवार, इसके साथ साथ और बहुत सारे अहम लीडर्स को शहीद कर दिया गया है। लेकिन नाजरीन, दुनिया भर में जो मुसलमान हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए सिर्फ जलसे जुलूस कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं या थोड़ा बहुत इसराइली प्रोडक्ट्स का को बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन असल में वो प्रोडक्ट चाहे इसराइली है ही नहीं जिसका बाइकआउट किया जा रहा है। असल में तो बात ये है कि जिस तरह अमेरिका इसराइल को बैक कर रहा है, इस तरह मुस्लिम ममालिक को भी ईरान ना सही हिजबुल्लाह को बैक करना चाहिए, लबनान को बैक करना चाहिए, गजा के लोगों को बैक करना चाहिए। लेकिन मुसलमान हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक बयानात देते हैं, इसमें से तुर्की सर फहरिस्त है, लेकिन वो इसराइल के साथ अपनी ट्रेड नहीं रोकते। इस तरह के और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पर बयानबाजी तो करते हैं लेकिन अपनी ट्रेड नहीं रोकते। नाजरीन, इसके अलावा इस हवाले से एक और आपको अहम डेवलपमेंट बताऊं कि नेतन्याहू के घर पर भी रॉकेट दागे गए हैं। हमास ने ये दावा किया है, लेकिन उसकी रिटेलिएशन में जो कुछ इसराइलियों ने कर दिया है कि एक शदीद बमबारी की गई है बैरूत में। उसकी वजह से जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके तहत 73 लोग शहीद हो गए। मजीद आपको नाजरीन अमेरिका का मौक़िफ़ इसके हवाले से बताता हूँ कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गजा में जंग बंदी को इंतहाई मुश्किल करार दे दिया। वो ये कहते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है, लेकिन गजा में जंग बंदी इंतहाई मुश्किल है। अमेरिकन सदर पहले भी इस तरह के बयानात दे चुके हैं, लेकिन इन दी एंड उनके बयानात से, उनके मौक़िफ़ से, उनके जो एक तरीक़ाकार है उससे ये बड़ा वाज़ेह होता है कि वो इसराइल को कम्प्लीटली बैक कर रहे हैं, हर हवाले से बैक कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताऊं कि पाक पैक अमेरिका का सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान। ये एक अहम सी पेशरफ्त है अमेरिकन सदारती इलेक्शन में, जिसमें ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं जो कि बाकायदा इलेक्शन में फंडिंग करते हैं, बाकायदा इलेक्शन कैंपेन रन करवाते हैं, बाकायदा जिस भी क्या कहते हैं लीडर को वो सपोर्ट करते हैं, उसकी भरपूर जो है वो उस पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उसके साथ बिछाना बिछाना चलते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने एक शर्त रखी है। उन्होंने ये बात कही है कि हमें ये पता है कि जैसे ही हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगे, इसको बैक करेंगे, तो इनको बैक करने के बाद हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे लीडर इमरान खान जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप हेल्प करेंगे इमरान खान बाहर आने में, इनकी रिहाई में हेल्प करेंगे। मज़ीद आपको बताऊं कि अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश के मुकदमे में रा के साबिक एहलकार पर जुर्म आयद। फिर ब्रिक्स ममालिक आलमी तवानाई मार्केट में किरदार अदा करें, व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं, क्योंकि ब्रिक्स की ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ये ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमी ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश इकोनॉमी। वो ये कहते हैं कि बाकी मुल्कों की इकोनॉमी में भी ये तमाम ममालिक जो हैं वो अपना अहम किरदार अदा करें। फिर नाज़रीन, बांग्लादेशी अदालत का शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म। ऑलरेडी ये अहकामात तो बांग्लादेशी अदालतें दे चुकी हैं,
लेकिन हसीना वाजिद इंडिया से बांग्लादेश वापस नहीं आ रहे। फिर भारत का अमेरिका से 31 प्रेडिएटर ड्रोन के लिए 32,000 करोड़ मालियत का मुआहिदा। नाजरीन, ऑलरेडी इस जंग याफ्ता जंग ज़दा इलाके में भारत जो है वो अपनी डिटरेंस को मजीद मजबूत बना रहा है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर को भी डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है भारत।